राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके ऊपर शिव भगवान जी की, श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी नवदुर्गा माँ सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी मंगल प्रार्थना है। मेरे जो भी भाई, जो मेरी माताएं बहनें ये शिव महिमा देखे, उन सभी के सारे संकट दूर हों। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी जितने भी हमारे त्योहार हैं सभी शिव भगवान जी और बाबा नीम करोली जी आपके सारे कष्ट हरें, और सारे त्योहारों पर आपके घर में धन वर्षा हो, सुख शांति की वर्षा हो, अमृत वर्षा हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान करके मैं आपको ये पाठ सुनाता हूँ, और शिव महापुराण का आज मैं आपको रामेश्वर की महिमा ये पाठ है। इसमें जब भगवान श्री राम जी लंका पर आक्रमण करने से पहले समुद्र पार करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं, ये उस समय का प्रकरण है। इसे पूरा सुने, और इसमें 2 अध्याय सुनाऊंगा मैं आपको आज, रामेश्वर की महिमा और सुदेहा सुधर्मा की कथा। तो शुरू करते हैं। श्री शिव महापुराण अष्टम खंड कोटि रुद्र संहिता का अध्याय है रामेश्वर की महिमा। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में आए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण हो तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहे, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। जय शिव शंकर महादेव, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। तो दोस्तों, अब इसका अगला पाठ है जो सुदेहा सुधर्मा की कथा, इस शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। उनकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का एक सब सुंदर पर्वत था। वह सुधर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिव जी की परम भक्त महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी।
इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता कि सभी संबंध स्वार्थ के लिए बने हुए होते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी से ज़्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिव जी की भक्ति में लगा रहता। एक दिन सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहाँ पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम की रहेगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आ जाएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को धैर्य बंधाने लगा। वह बोला, जो होनहार है वह अवश्य होगा, इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला था। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव जी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना छोड़ दो और भगवत भजन में ध्यान लगाओ, क्योंकि हमारी किस्मत में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लग गया। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो आप दूसरा विवाह कर लें। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच समझकर कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह करने से मना कर दिया। इस पर भी सुदेहा ने पुत्र प्राप्ति हेतु तो अपनी छोटी बहन से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र हो भी गया तो तुम दोनों में आपस में विरोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हम में से किसी को भी सुख देने वाला नहीं होगा। इस पर सुदेहा पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, यह तो मेरी बहन है, मैं इसका विरोध क्यों करूंगी? आप निश्चिंत रहें। सुदेहा ने जोर जबरदस्ती करके अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा के साथ करा ही दिया। उसकी बहन का नाम गुस्मा था। सुधर्मा ने सुदेहा से कहा, यह तुम्हारी बहन है, अब तुम्हारी सौत बन गई है, तुम इसे खुश रखना। दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। गुस्मा नित्य प्रतिदिन 101 शिवलिंगों की 100 पूजा करने के बाद पूजा करने लगी और पूजा करके उसे तालाब में विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार उसकी संख्या 1,00,000 हो गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे एक सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से गुस्मा को गुणवान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु बाद में दोनों बहनों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, ये शिव भगवान का, शिव महापुराण का रामेश्वर की महिमा है और सुधर्मा सुदेहा की कथा।
ये संपूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। भगवान शिव आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरे राम जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी आपका सदैव मंगल करें, यही प्रार्थना है मेरी। जय शिव शंकर, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।